हाय सृष्टि। हेलो सर। सबसे पहले एक बार आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ जैसे, लेकिन एक कमेंट किया है चौहान कीर्ति ने कि लेडीज को यहाँ पे लेडीज को समझने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिव्यूज की बात करते हैं। यहाँ पे हम कोई ट्रीटमेंट में गाइड नहीं कर रहा हूँ। रिव्यूज वो होते हम्म। हैं जो कि यहाँ पे पेशेंट्स आ चुके हैं या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ओपीडी में विजिट कर रहे थे, उनके हम रिव्यूज अपने डॉक्टर उपासना वोहरा करके चैनल है वहां पर शेयर करते हैं। तो लोगों का ये सवाल होता था कि क्या पता भाई आप लोग यहाँ पे पैसे दे के लोग बिठाते हो, हम कैसे विश्वास करें। इसलिए हमने लाइव पर, इंस्टा लाइव पर जो हमारे ऑनलाइन पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, आपने कभी सृष्टि यहाँ पे विजिट किया है? नहीं सर, मैंने तो कभी विजिट नहीं किया। तो सृष्टि आप सबसे पहले बताओ कि आपको हमारे बारे में पता कैसे चला था? सर मुझे तो ऑनलाइन ही पता चला था, इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू पता चला था। तो यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो वगैरह देखी थी? जी, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, रिव्यूज देखे थे। फिर मेरी मैम से बात हुई, तब फिर मैंने मेडिसिन ली थी, स्टार्ट आपको किया था अपना। प्रॉब्लम क्या थी? सर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम कितने सालों से थी सृष्टि आपको? मुझे स्टार्टिंग से पीसीओडी ही थी सर, मैंने बहुत मतलब ट्रीटमेंट कितने कराया था। सालों से? जैसे 5-6 सालों से। 5-6 साल से आपको हम्म। पीसीओडी था। और इसका आपने जी, कितनी जगह ट्रीटमेंट करवाया होगा? मैंने काफी जगह करा लिया, यहाँ यूपी में भी करा लिया, हरियाणा में भी करा लिया, सारी जगह करा लिया और था। कितना पैसा आपका लग चुका होगा इसमें? सर पैसा ऐसे तो नहीं याद है, पर हर जगह फीस तो आपको पता ही है, एक बार की 3-4 हजार 5 हजार से ऊपर ही जाती जी। है, हर मंथ से तो ज्यादा। आपने इतना पैसा भी लगा लिया, आपका टाइम भी लगा, लेकिन आपको आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा होता है, मेडिसिन खाओ तो मतलब रिलैक्स है, नहीं तो छोड़ दो तो हम्म। फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो अच्छा, जाती है। एक चीज आप मेरे को ये बताइए कि जो डॉक्टर्स थे जिनके पास आप जाते थे, वो आपको क्या बोलते थे? वो मतलब मुझे तो यही बोलते थे कि आप मेडिसिन लो, ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा, नहीं तो आपको पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ, एक बहुत अच्छा सवाल भी आया है किसी का कि पीसीओडी क्या है। तो जब सृष्टि आपको ये डायग्नोज हुआ था पीसीओडी है, तो क्या आपको हम्म। पता था कि पीसीओडी क्या होता है? पहले तो नहीं पता था मुझे ये पीसीओडी क्या होता है, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो हम लोग तो इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है क्या। हाँ। फिर डायग्नोस हुआ तभी पता चला ये पीसीओडी क्या है, सिस्ट वगैरह सारा कुछ। तो जैसे सिन। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हम्म। तो उनको हम्म। समझ नहीं आता है, फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास। जब वो जांच होती है तो पता चलता है भाई पीसीओडी नाम की बीमारी है। तो कोई भी जी। लड़की जिसको पीसीओडी की बीमारी हो जाती है, आप ये समझ सकते हो कि उसको आगे जाके कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हाँ। होती है। जी तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं सृष्टि पीसीओडी से। तो आपको पीसीओडी था, आप बहुत जगह परेशान हो चुके थे, फिर आपने एक वीडियो देखी। तो जी, कितना मुश्किल था सिर्फ एक वीडियो देखकर किसी पर विश्वास करना और दवाई मंगवाना? मुश्किल तो था सर, पर मैम से बात हुई तो फिर सर अब इतनी जगह ट्राई किया था तो हमने सोचा कि एक बार मैम से भी ट्राई करते हैं, क्या पता मुझे रिलीफ मिल जाए। तो आपने फिर ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाई थी? जी। कितने महीने में आपका पीसीओडी ठीक हुआ है सृष्टि? मेरा सर मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, मेरा 5 मतलब सितंबर तक क्लियर हो गया था मेरा पीसीओडी। आपने फरवरी अगस्त में बिल्कुल 2023 क्लियर। में, फरवरी जी। 2023 में स्टार्ट किया था, और हम्म। अगस्त 2023 में आपका हम्म। पीसीओडी बिल्कुल 100% ठीक हो गया। जी। फिर उसके बाद आपने आगे भी कोई मेडिसिन यहाँ से स्टार्ट की? हाँ, फिर मैंने प्रेगनेंसी की मेडिसिन स्टार्ट की थी मैम से, तो वो मैंने 3 मंथ ही खाई थी प्रेगनेंसी की मेडिसिन। और आपका कंसीव हो गया? जी। अच्छा, एक चीज आप मेरे को ये बताइए सृष्टि की, जैसे पीसीओडी था आपको, तो आप जी। परेशान थे, तो फिर हम्म। साथ में आपकी शादी हो गई थी, आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही थी, तो क्या जी। आपने ये आईवीएफ वगैरह का कुछ सोचा था कभी? नहीं नहीं, आईवीएफ वगैरह तो कुछ नहीं कराया था सर। तो आपने इसके बारे में किसी से पूछा था, तो क्या बताया था कि जिनको पीसीओडी होता है क्या उनको बेबी नहीं हो पाता है? हाँ, सबका तो यही था, क्योंकि पीरियड से गर्ल सब पता ही नहीं चलता है, 2 मंथ में पीरियड आएंगे, 3 मंथ में पीरियड आएंगे, तो प्रेगनेंसी तो पॉसिबल सर ऐसे में नहीं ऐसे में थी। नहीं है।
तो हम्म। आप लोगों के सामने ये रिव्यू है कि 5 से 6 महीने में पीसीओडी 100% ठीक हुआ है। उसके बाद 3 महीने के अंदर इनकी प्रेगनेंसी है वो भी पॉजिटिव हुई है। अच्छा, जी। एक चीज आप मेरे को बताइए कि आपने क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था तो आपकी दवाइयां आपके घर पे आ जाती थी? हाँ सर, बिल्कुल घर पे ही और आती जो थी। असिस्टेंट हैं उनसे आप बात वगैरह करते थे तो कभी ऐसा होता था कि असिस्टेंट आपका फोन नहीं उठा रहे या फिर बात नहीं कर रहे हैं या फिर र्यूडली बात कर रहे हैं आपसे? नहीं सर, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है वो बिजी हैं, तो मैंने अभी मैसेज किया तो वो शाम तक मुझे रिवर्ट कर देते थे। हाँ, तो मतलब ऐसे ऐसा कभी नहीं हुआ हो 4 दिन सकता हो है, गए, 5 दिन हो गए। ऐसा हाँ। हो सकता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि सुबह आपने मैसेज किया तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आया, बट हम्म। आप पेशेंस हम्म। रखते थे, आपको रिप्लाई आता था। जी जी। तो कभी आपने विजिट करने का नहीं सोचा यहाँ पे? सर, विजिट करने का तो सोचा, पर सर टाइम नहीं होता था टाइम हमारे नहीं। पास ना, इसलिए नहीं आ तो पाए। लेकिन हाँ। आपको फिर दिक्कत भी नहीं हुई ना कि अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे तो आपको कभी भी मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं हुई? आपके घर नहीं पे ही सर, मुझे, डिलीवर हो जाती है? हाँ, घर पे ही प्रॉब्लम बता दी मैम को, कॉल से, वीडियो कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर आना ही नहीं पड़ा सर, कोई मतलब ऐसे इमरजेंसी हुई नहीं कि जाना ही जाना है। और आपको क्या मेडिसिन को खाने में कोई दिक्कत होती थी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है प्रॉब्लम मेडिसिन नहीं? खाने में भी। आपकी हम्म। बात किनसे होती थी? मेरी नेहा मैम से नेहा बात होती थी। मैम से आपकी बात होती थी? तो जितने भी जी। लोग सुन रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हेल्थ काउंसलर्स हैं, वो हेल्थ काउंसलर्स पेशेंट्स को असाइन किए जाते हैं। फिर वो हेल्थ काउंसलर्स पेशेंट से उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। वो सारी हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर उपासना के पास वो सारी हिस्ट्री शेयर की जाती है, एंड डॉक्टर उपासना ही वो सारी मेडिसिन आगे प्रिस्क्राइब करती हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस काम करता है। एंड इस टाइम पे हमारे आप बात करें कि देश के हर कोने से हमारे साथ पेशेंट्स जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे इस टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे पार्सल्स डिलीवर हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स दुबई से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और वो अपनी मेडिसिन मंगवा रहे हैं। अच्छा, एक बात मेरे को आप बताइए सृष्टि, क्योंकि 6 साल से आप परेशान थे, पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा था, आपको उसमें पेन भी बहुत ज्यादा रहता होगा, हाँ आपकी सर, पेन तो है। आपको क्या नाम है, बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती होंगी। फिर जो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई, तो क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट है वो एक्सपेंसिव है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। और भी जगह लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं तो बहुत जगह ट्राई कर ले। ऐसा तो नहीं है कि मैम बोलती है कि आप हमारे पास ही आओ। आपको अगर रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा है, फिर जाओ आप मैम के पास। रिलीफ 110% मिलेगा आपको, और एक्सपेंसिव भी नहीं है। सर, दवाइयाँ तो आजकल बहुत ज्यादा महंगी आ रही हैं। हम्म। देखिए, बहुत से हमारे पास कमेंट्स आते हैं, लोग ना हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि आपके ना जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, हम तो बहुत जगह थक चुके हैं, हमने ना जाने कितनी जगह ट्राई किया लेकिन हमारा कहीं इलाज नहीं हुआ, और आपका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। आप सोचिए कि आप खुद कह रहे हो कि हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया, हम थक चुके हैं। लोग ना आयुर्वेदा को अपना लास्ट ऑप्शन मानते हैं। मैं जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है 6 साल से परेशान थे, 8 साल से, 10 साल से, किसी को भी ना कोई प्रॉब्लम होती है ना तो कभी आयुर्वेदा पे नहीं जाता है। सबसे पहले वो जाता है केमिस्ट के पास में, कोशिश करता है ठीक हो जाए। जब 1-2 महीने दवाई खाई, फिर आराम नहीं मिल रहा, उसके बाद वो जाता है किसी जो लोकल डॉक्टर वहां पे हैं, वहां से ठीक नहीं हो रहा, फिर बड़े अस्पताल में जाता है। जब हर जगह से थक जाता है ना, तब वो पेशेंट हमारे पास आता है। एंड हमने हर एक पेशेंट को, चाहे उसकी बीमारी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसको रिजल्ट दिया है। तो आप लोग जहां पर इतना पैसा लगा चुके हैं, आप ये सोच के देखिए कि ये पैसा उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो ना हफ्ते की जहां दवाई लेते थे वहां पे 800-900 हजार की होती थी, आपकी तो एक एक महीने की 4 हजार की है। तो आप कंपेयर करके देखिए। हमारी ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर आप जोड़ के देखोगे ना, जैसे हम कई बार रिचार्ज करवाते हैं फोन का, तो जो फोन का रिचार्ज है वो 350 का होता है, 1 महीने का। लेकिन साल भर का जो रिचार्ज है अगर आप करवाते हो तो वो आपको 3 हजार में हो जाता है। अब वो 350 तोड़ तोड़ के आप 12 महीने तक करवाओगे तो वो ज्यादा महंगा होगा, एज कंपेयर टू जो वो साल भर का आप एक बार में कर रहे हो। तो हमारी दवाई जो एक बार की है, वो आपकी प्रॉब्लम जो सालों तक की है उसको ठीक कर देती है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो काम करता है। और इस टाइम पर जैसे सृष्टि का पीसीओडी ठीक हुआ है, इनकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है, ना जाने कितने लोगों की सोल्व हुई है। तो सृष्टि, आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर उपासना वोरा के ट्रीटमेंट के बारे में? सर, मैं तो
ट्रीटमेंट से मैम के बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सबसे भी यही कहूंगी, आप जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं पहले एक बार विजिट करें, ट्राई हम्म। करें, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सर। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो हम्म। आपने पीसीओडी की दवाइयां खाई थी, क्या उससे आपने पूरे शरीर में अपने और कुछ चेंजेस फील किए हैं? वैसा कोई साइड इफेक्ट तो मुझे नहीं और हुए। जैसे कोई फायदा हुआ हो? हाँ, फायदा तो सर ये हुआ है, मेडिसिन से वेट लॉस भी मेरा बहुत हुआ है। तो पीसीओडी की दवाई से आपका वेट लूज हुआ है? जी, ठीक है। क्योंकि अगर इरेगुलर पीरियड नहीं होंगे तो अपने वेट अपने आप ही गेन आप होगा। हो। हाँ। तो हाँ जी। आपको एक तो कुछ हेयर फॉल वगैरह में कुछ आपको आराम मिला हो? हाँ सर, हेयर फॉल में भी आराम मिला है। ये काफी चेंजेस हुए बॉडी हैं बॉडी में में भी। आपके बहुत सारे, तो जो हमारी मेडिसिन है ना, वो आपकी ना ओवरऑल बॉडी पे काम करती है। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको तो ठीक करेगी ही, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी में और सारी दिक्कतें हैं वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। एक लास्ट सवाल आप मेरे को बताइएगा कि जी। आपने दवाई मंगवाई थी, तो आपको कौन से महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, थोड़ा सा भी? तो सर मुझे सेकेंड मंथ की दवाई मैंने ली थी, उसके बाद से ही मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था। पहले महीने में कोई आराम नहीं दिखा था आपको? मतलब मिला था सर, पर वही है कि इतना पता नहीं था कि कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, दवाई की वजह से हो रहा है कि हम डाइट फॉलो मैम ने बताई उसकी वजह से। तो 2 महीने के बाद प्रॉपर सारी चीजें ठीक होने लग दो गई थी। महीने की। तो कई हम्म। बार ऐसा होता है कि कई लोगों पे जो दवाइयां हैं वो थोड़ा स्लो वर्क करती हैं। तो हम्म। प्लीज जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो लोग घबराएं ना। यार इनका तो 5 महीने में, देखिए आपके सामने बैठी हैं, लाइव पे ये बोल रही हैं कि 5 महीने में इनका पीसीओडी ठीक हुआ है। अब कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, उनको 3 महीने में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है। तो हर एक इंसान की बॉडी बहुत अलग तरीके से जो मेडिसिन है उन उसकी बॉडी पर रिएक्ट करती हैं। तो प्लीज पेशेंस रखिए। जैसे सृष्टि बिल्कुल ठीक हुई है, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सृष्टि, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे ही बस आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सृष्टि।